सांगा बरं मला, ऑथेंटिकेशन आणि ऑथरायझेशन मध्ये काय फरक असू शकतो, आहे का कोणाला माहित? एनीवन? नसेल तर नाही नाही म्हणा. सर. नाही. नाही सर. ऑथेंटिकेशन इट इज स्टेप टू व्हेरीफाय व्हॅलिड युजर, म्हणजे आयडेंटिफिकेशन करायचं. That's it. एक व्हेरीफाय करायचं आहे की हा व्हॅलिड युजर आहे का. जर सपोज हा युजर नेम अँड पासवर्ड दिला, हा चेक करेल की हा युजर नेम आणि पासवर्ड अवेलेबल आहे की नाही, म्हणजे आहे की नाही, आपला युजर आहे की नाही, हे चेक करणार. दॅट्स इट. दुसरी स्टेप जी येते ऑथरायझेशन, परमिशन्स, ऍक्सेस. आता फॉर एक्झाम्पल काही मी एक्झाम्पल देतो. युट्यूब किंवा अमेझॉन, फ्री वाला अमेझॉन अँड अमेझॉन प्राईम किंवा फ्री वालं युट्यूब अँड पेड वालं युट्यूब जे आहे, युट्यूबल झालं ते, ठीक आहे. याच्यामध्ये काहीतरी फरक असेल की नाही? यस सर. काय वाटतं तुमच्या सगळ्यांना, काही फरक असेल की नाही? यस सर. तर ऑथरायझेशन मध्ये काय असतं, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑथरायझेशन? ठीक आहे, पहिल्यांदा ऑथेंटिकेशन झालं, युजर नेम पासवर्ड आहे, तुम्ही त्याचे सबस्क्रायबर आहात, दॅट्स इट. पण तुम्हाला तो फ्री वालं व्हिडिओ मिळतील, ठीक आहे, नॉर्मल याच्यामध्ये, पण अमेझॉन प्राईम साठी तुम्हाला पैसे भरावे लागतील. तर त्या पर्टिक्युलर सर्व्हिसची परमिशन आहे की नाही हे आपल्याला कशाने समजते, किंवा या टर्मला काय म्हटलं जातं, ऑथरायझेशन म्हणतात. What is the access, which services or which resources has a access or not, we can consider or determine using the authorization. Authorization म्हणजे अशी एक प्रोसेस आहे, इट इज अ स्टेप टू व्हेरीफाय व्हॉट आर द ऍक्सेस, म्हणजे त्याला जे ऍक्सेस आहे तेच ऍक्सेस त्याला दाखवायचे आहे, तर याला म्हणतात ऑथोरायझेशन. काय हे तुम्हाला क्लिअर आहे दोन्ही शब्दांपैकी? ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय आणि ऑथरायझेशन म्हणजे काय? यस सर, क्लिअर. अश्विनी, निकिता, अलका, रोहिणी, संकेत, यस सर. ठीक है, चलो ठीक है. तो ऑथराइजेशन में ना क्या होता है कि ऑथराइजेशन ये बेस पे होता है, जैसे कि मान लो रोल्स बेस पे होता है कोई कोई ऑथराइजेशन रोल्स, जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर होगा, एडमिन होगा तो उसे सारे राइट्स होंगे, सुपरवाइजर टाइप, ऐसे अलग अलग रोल हम लोग बनाते हैं या बैकएंड वाले बनाते हैं. सुपरवाइजर है तो उन्हें पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस होगा, यूजर को सिर्फ रीड का एक्सेस होगा, मतलब कि डेटा सिर्फ देख पाएगा. एडमिन नए नए यूजर या नए प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, वो इनकम के रिगार्डिंग सारे. तो ये जो ऑथराइजेशन सही है, रोल्स के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं, ठीक है. और अभी हम लोग जो ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, तो यानी सिक्योरिटी, पहला होता है यूजर बेस ऑथेंटिकेशन, और दूसरा होता है एप्लीकेशन बेस. ये वाले ऑथेंटिकेशन होते हैं. यूजर बेस में जेडब्ल्यूटी जो है, टोकन वाला जो है, ये यूज करते हैं. और दूसरा भी यूजर बेस में हम लोग कह सकते हैं ऑथ टू. वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हम कौन सा यूज करने वाले हैं, यूजर बेस में कौन सा यूज करने वाले हैं, जेडब्ल्यूटी टोकन वाला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. क्या आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है कि यूजर बेस, एप्लीकेशन बेस में ना, यूजर बेस में क्या देना होता है, यूजर नेम देना होता है और पासवर्ड देना होता है. बैकएंड ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि ये जो देना होता है ये, तो उसका टोकन जनरेट होगा और वो टोकन रीड किया जाएगा. वो टोकन रीड करता है बैकएंड में एपीआई से और चेक करता है कि वो यूजर है कि नहीं पहला. फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि वो यूजर के रोल्स क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली काम चले, ठीक है. और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन बेस वाला होता है एपीआई की से, जो कि हम लोग यूज नहीं करते और हमारे इसमें स्कोप में नहीं है वो. तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, यूजर बेस, जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे,
तो JWT टोकन मिलेगा और हर एपीआई को हमें पास करना पड़ेगा ये JWT टोकन। दिस इज अ बेस कंसेप्ट, मैंने आपको रूट से सिखाना स्टार्ट किया है ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूजन ना हो। आप अगर किसी ने पूछा कि आप आपके ऑथराइजेशन जो एपीआई सिक्योर्ड है वो कैसे हुई है, क्या यूज करते हो, तो आपका क्या आंसर रहेगा? आपकी एपीआई कैसे सिक्योर्ड है, क्या यूज करते हैं आपके लिए? यस, और बैकएंड कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा हुआ है? जावा एंड स्प्रिंग बूट से है। डेटाबेस कौन सा यूज करते हैं? तो पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। ये सिर्फ पता होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। चलो, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं तो अब बोलना ही क्या, फिर आपको पता होना बेहद जरूरी है इस चीज को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को पोस्टमैन को ओपन करता हूँ क्विकली और दिखा देता हूँ इसका एक एग्जांपल। मैंने एक ऐप बनाई हुई है ऑलरेडी, जो यूजर मैनेजमेंट है वही है, उसको ही मैंने कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी इनेबल की है। ये आप जैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे, जॉब पे जाओगे, तो आपको ये सीखने को मिलेगा बैकएंड भी साइड बाय साइड, ठीक है। 1-2 महीना आप जॉब पे रिलैक्स होने के बाद आपका बैकएंड भी रहेगा, अगर आपकी चॉइस है, आपको सीखने की इच्छा है तो, ऑप्शनल है। मैंने ये कर दिया है स्टार्ट। अभी देखो, अगर मैं पोस्टमैन में, मेरे हिसाब से अगर मैं ये वाली एपीआई को, गेट कंट्रीज को विदाउट टोकन, ये देखो मैं टोकन पास कर रहा था, मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये टोकन मेरा एक्सपायर्ड नहीं हुआ, मैंने डाल के देखा। चलो मान लो, या तो इसे हटा देता ऑथराइजेशन को यहाँ से। क्या दे रहा है ये, कौन सा कोड दे रहा है, स्टेटस कोड बताइए। 403। हाँ, 403, यानी कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक है, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं टोकन भेजूंगा यहां से तो क्या होगा, वो चल जाएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले कोई भी एपीआई हिट करो इसमें से, एनी एपीआई, अरे यार, एनी एपीआई, गेट स्टेट बाय आईडी, वो एक वर्क होगी क्या, देखो वर्क हो रही है क्या, ये क्या है, रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका स्टेटस कोड 403, यानी मना कर रहा है उसे, ठीक है। इस तरह से आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो ये है, बिना इसके आप कर ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट टोकन पे जाइए, ये कॉमन यूजर नेम पासवर्ड मैंने आप सब लोगों के लिए बना के रखा है। आपके पास पोस्टमैन कलेक्शन नया भेजा हुआ है, आप यहाँ पे आइए, इसे जस्ट इस तरह से कीजिए। क्या टोकन जनरेट हुआ आपके पास? यस सर। अभी ये जो टोकन है आप इसे कॉपी करोगे और आपकी जो एपीआई है जो चल नहीं रही है, इसके अंदर आना है, यहाँ पे की लिखनी है हेडर के अंदर, देखो हेडर्स के अंदर, हेडर्स के अंदर आपको लिखना है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, और यहाँ पे लिखना है बेरर, यहाँ पे कैपिटल में BRER, ये आइडेंटिफिकेशन होता है बैकएंड के लिए कि बेरर आ रहा है, उसके बाद वाला स्पेस देके टोकन होगा। अभी चेक कर लेना एक बार, आ गया, चल गया एपीआई। यस। तो ये है आपका बैकएंड का, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। जब आप फ्रंट एंड में इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे, तो जब भी आप लॉगिन करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन वाला एरिया है ना, ये लॉगिन वाला एरिया है। एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये वाला लॉगिन वाला आप यूज करोगे, ताकि वो डेटाबेस में चला जाएगा और वेरीफाई कर पाएगा कि कौन सा यूजर है। बाद में मैं इस पे चेंज कर लूंगा ईमेल पे और वो यूज करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आप लोग लॉगिन के लिए जनरेट टोकन वाला करोगे, जैसे कि जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, क्या इससे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। आप जैसे ही इसे लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो ये जनरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसे, ये टोकन जनरेट होगा, और टोकन जनरेट करने के बाद हम लोग वो टोकन को लेंगे और कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम लोग इसे लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देंगे, और ये सारा जो होगा वो सर्विस में होगा, ठीक है। तो क्या ये अभी प्रैक्टिकली करके देखे, इसे मैं बना दूं वो, यस सर।
आप लोग इसे यूजर मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, मैं अलग से प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ऐप के अंदर आना है आपको। एक फोल्डर जो है आप बना लीजिए, जैसे कि मैं बना लेता हूँ, इसका नाम बना लेता हूँ अंडरस्कोर। कोर के अंदर बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, जैसे कि कोर के अंदर न्यू फोल्डर, ये ऑथ है, तो यहाँ पे मैं ऑथ लिखने वाला हूँ। और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे कुछ, क्या जनरेट करने वाले, एक सर्विस जनरेट करने वाले हैं, एन जी जी यस, और हमारी ये ऑथ सर्विस होने वाली है। और ये कहाँ पे बननी चाहिए, तो बननी चाहिए कोर के अंदर, ऑथ के अंदर ये सर्विस बननी चाहिए ऐसे। तो उसका नाम होगा हमारा ऑथ सर्विस। लेट्स क्या दिया इसने, ऑथ ऑथ दोनों फोल्डर का भी और उसका भी नाम दिया है इसलिए। ऑथ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इससे, अननोन ऑप्शन। एक मिनट, मैं फाइल डाल देता हूँ इसके अंदर। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हमारा। क्या स्पेलिंग मिस्टेक था इसका, कि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया है स्टार्टिंग में। माय बैड। आना तो चाहिए इसे। जीएस कोड स्लैश, यूजर यूजर और, चलो बाहर ही कर दिया, ये इसके अंदर शायद नहीं आया, देख लेते बाद में उसे। ठीक है, ये आपकी सर्विस बन गई है। क्या करना है आपको अभी इसके अंदर, क्या कोड लिखना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोकन को क्या करना है, जनरेट करना है। तो आप फंक्शन को क्या लिखोगे, जनरेट, जो भी आपको नाम लिखना है, जनरेट टोकन। और यहाँ पे आप डेटा लोगे यूजर का, लेट्स सी, और यहाँ पे टाइप एनी, यहाँ पे आप लोगे बेस यूआरएल, है ना, बेस यूआरएल। और ये बेस यूआरएल कहाँ से लोगे आप, बोलिए। बेस यूआरएल जो है वो कहाँ से लोगे आप, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे डालेंगे। और ये जो बेस यूआरएल है इसे हम कट कर देते हैं, इतना ही हमारा बेस यूआरएल होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये हुआ बेस यूआरएल के लिए। यहाँ पे हम लोग लेंगे इन्वायरमेंट को, क्या करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना हमें कुछ। हाँ सर। यस। तो क्या इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट और इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट वाला इन्वायरमेंट कर लेना इंपोर्ट। आपको लिखना है इन्वायरमेंट डॉट, और जो भी उसकी यूआरएल है, क्या लिया है हमने, उसका नाम क्या लिया,
HTTP लिया है, तो यहाँ पे HTTP भी नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बेस URL कोलन, और इसे लिखते हैं सिंगल कोट में ऐसे, इसे कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे आपने बेस URL पे लेना है, मैंडेटरी है। ओके, आ गया अभी आपका बेस URL यहाँ पे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, और क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और भी कुछ करना पड़ता है। प्राइवेट यस। HTTP क्लाइंट लेना है हमें यहाँ पे, तो कैसे लेंगे HTTP क्लाइंट, आएगा क्या यहाँ पे, नहीं सर, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसे ये नया प्रोजेक्ट है। तो इंपोर्ट क्या करना है हमें, HTTP HTTP क्लाइंट। क्लाइंट मॉड्यूल, कहाँ से करना है इसे हमें, कहाँ से करना है, एंगुलर, एंगुलर HT एंगुलर कॉमन, और फोल्डर HTTP HTTP। से हमें करना है और इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, इसे करेंगे सेव, आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे HTTP क्लाइंट ऐसे। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे HTTP क्लाइंट। ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए मैं इसे सिर्फ HTTP लिख देता हूँ, ताकि, और कौन सा फंक्शन है वो, कौन सी मेथड है वो, पोस्ट। पोस्ट है। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टिक, टिक का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी चाहिए, इसलिए डॉलर और करली ब्रेसेस। और कौन सी वैल्यू है जो आपको लगता है कि वो रीड होनी चाहिए, तो बेस URL, बेस URL। अरे क्या आ गया, बेस URL, और उसके बाद स्लैश देखिए, उसका जो रियल वाला URL है, जो आगे वाला URL है, इसे हम लोग कॉपी करके डाल देते हैं वहां पे, इस तरह से। और इसमें चाहिए बॉडी देना, बहुत जरूरी है, इसलिए बॉडी जो है वो पास कर दिया हमने, दैट्स। तो ये था हमारा बेसिकली टोकन जनरेट के लिए कोड, जो कि हम लोगों ने लिखा है सर्विस में, ऑथराइजेशन सर्विस में मोस्टली हमने लिखा है। लेकिन यूजर का फिर एक सर्विस हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यूजर का जो लॉगिन है या रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए हम लोग बना देंगे। वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा शेड के अंदर बनेगा, यूजर सर्विस। सिर्फ यूजर बना देता हूँ, सर्विस ऑटोमेटिकली बन जाएगी शेयर के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज रहेगी वो यूजर में रहेगी, ये और ऑथ में सिर्फ ऑथराइजेशन रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग जनरेट टोकन के लिए जाएंगे। जनरेट टोकन जो है वो कहाँ पे कॉल किया जाएगा, एक कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट पे कॉल किया जाएगा। कहाँ पे कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला लॉगिन कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको कॉल करना है उसे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और क्या यूज करूँ, फॉर्म ग्रुप यूज करूँ, कैसे यूज करते हैं, लॉगिन कोलन, कैसे यूज करते हैं, ऐसे ही ना, क्या दे रहा है रख के, लॉगिन दो नाम हो गया, लॉगिन डेटा, ठीक है। और ये पास कर देंगे हम लोग, कहाँ पे पास कर देंगे ये डेटा, कौन से फंक्शन में पास करने वाले हम लोग ये लॉगिन। डेटा। हाँ, लॉगिन वाला जो है, टोकन वाला जो एरिया है हमारा, है ना, टोकन वाले एरिया को भी हम लोग पास करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे एज ऑफ नाउ। ठीक है, आपको टोकन जो है, टोकन वाली एपीआई कॉल करेंगे, कौन से सर्विस में है वो टोकन वाली एपीआई, क्या नाम उसका, सर्विस का नाम क्या है, यूजर ऑथ कोलन, और वो सर्विस का नाम जो है आपको लेना है यूजर ऑथ सर्विस, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे लिखेंगे यूजर ऑथ डॉट, और वो जो जनरेट टोकन है उसे, और पास करेंगे हम लोग लॉगिन डेटा डॉट वैल्यू, जो कि हमने पास कर दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइबर, अगर ये सक्सेस हुआ तो क्या करना है, इसका हमें रिस्पॉन्स चाहिए और रिस्पॉन्स निकालना है, इसीलिए रिस्पॉन्स डॉट कोलन एनी कर देते इसका रिटर्न टाइप, और एरो फंक्शन के जरिए हम लोग रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग में जो है एज ऑफ नाउ प्रिंट करा देते हैं।
और अगर फेल होता है तो एरर को हम लोग जो है वो प्रिंट कर देंगे, एरर एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल इक्वल टू चला गया प्लस वाला कंसोल डॉट लॉग, और एरर को जो है वो कर देंगे ऐसे सेव। बस अभी इतना ही नहीं, बल्कि आपको और क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो टोकन है जनरेट, ये जो रिस्पॉन्स है ये आपका क्या है, टोकन है, याद रखिए। आपको टोकन को क्या करना है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, लेकिन ये जो स्टोरेज का जो भी लॉजिक लिखूंगा ये मैं यूजर ऑथ के अंदर लिखूंगा, ये ताकि हम लोग ग्लोबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट टोकन इन लोकल स्टोरेज, ऐसे लिख देता हूँ मैं, या सेट टोकन लोन लोकल स्टोरेज, चलो वही कर देता, बड़ा नाम है बट ठीक है, ये लोकल स्टोरेज में सेट करने का काम कर देगा। ठीक है, और इसे क्या चाहिए, टोकन चाहिए, और ये कौन से टाइप का टोकन रहेगा, स्ट्रिंग। ये क्यों ले रहे हैं हम लोग यूजर सर्विस में, ताकि ये लोकल स्टोरेज को सेट कर दे। हम लोग नॉर्मली कोड में लॉगिन के वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली अक्रॉस द ऑल एप्लीकेशन स्टोर करे। क्यों, अगर हमने मान लो यहाँ पे अगर ये जो टोकन है डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये जो रिस्पॉन्स में टोकन आया है आपको सिर्फ ऐसे लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट, और ये की का नाम देना है आपको, जैसे कि ये मान लो टोकन है, और आप यहाँ पे डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स है ये यहाँ पे दे सकते हो डायरेक्टली। बस ये एक लाइन का कोड है, लेकिन हम लोग लॉगिन में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ताकि अगर हमें और भी जगह पे कोई जगह पे अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो लॉगिन कंपोनेंट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग अलग सर्विस में डाल रहे हैं, ताकि दूसरे कंपोनेंट में यूज करने की जरूरत हो तो हम लोग ये यूज कर पाएंगे। बस ये एक लाइन का आपका कोड है ऐसे। तो मैंने टोकन को भी सेव कर दिया, सेट टोकन लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में सेट करने के लिए क्या किया आपने, लोकल स्टोरेज ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, आप ये इस्तेमाल करके डॉट सेट आइटम करके ले सकते हैं। वापस से अगर मुझे लोकल स्टोरेज का लेना है टोकन, क्योंकि हमें लेना भी है टोकन फ्रॉम लोकल स्टोरेज, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्रॉम लोकल स्टोरेज क्या करना पड़ता है हमें इसके लिए, आपको सिर्फ गेट करना है। तो गेट करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ से मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, और क्या करना है रिटर्न मुझे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या नाम का, क्या नाम से हमने स्टोर किया है टोकन, क्या नाम है इसका टोकन का, तो ताकि सब लोगों को समझ में आए इसलिए मैंने टोकन ही यहाँ पे लिया, ताकि जब मैं गेट टोकन फ्रॉम लोकल से कॉल करूंगा तो टोकन मिलेगा, सेट को कॉल करूंगा तो डेटा पास करके उसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो यूजर आउट वाली सर्विस है लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा ऐसे, यूजर आउट डॉट सेट टोकन लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डेटा लेगा ऐसे, और इसे मैं भेज दूंगा यहाँ से, देखो इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अभी आपका जो डेटा है आप कोई भी कंपोनेंट में इसे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी। जैसे कि हमारा जो यूजर सर्विस है जिसके अंदर यूजर सर्विस के तरह शेयर्ड में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप वापस से यहीं पे आपको HTTP वाला पार्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ प्राइवेट HTTP कोलन, और क्या है HTTP क्लाइंट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे हम्म, तो क्या करते हैं हम लोग HTTP
और क्या है हमारा वो मेथड का नाम क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? पोस्ट है। और पोस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग मानो ये रजिस्टर यूजर, यहाँ से कर लेंगे सेव यूजर, सेव यूजर। और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है अभी? यहाँ पे बेस यूआरएल, बेस यूआरएल इक्वल टू इन्वायरमेंट को लेना पड़ेगा आपको। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इम्पोर्ट एनवायरमेंट डायरेक्ट येऊन जाते ना आपण टाइप. तरी येऊन जातं बेस यूआरएल इक्वल टू काय इन्वायरमेंट डॉट बेस। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉलर, कॉल करना है बेसिकली। अब वो बेस यूआरएल जो है बेस यूआरएल प्लस या अपना ये वाला सेव यूजर, इसके अंदर डालनी है बॉडी। इसको बॉडी भी चाहिए होती है, इसकी बॉडी और एनी यूजर। या एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई भी फॉर्म नहीं बनाने वाला हूँ मैं, तो आपको बॉडी में लेट्स सी मैं एग्जांपल के लिए एनी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉडी। हाँ, लेकिन अभी ये कॉल होगा क्या, ये एग्जीक्यूट होगा क्या? जी बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये सीधा 403 वाला एक्सेप्शन देगा। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको HTTP का हेडर भेजना है। क्या भेजना है? HTTP हेडर्स। ये देखो HTTP हेडर, कोई भी वेरिएबल ले लो उसका नाम, इक्वल टू न्यू HTTP हेडर्स। ये कंपलसरी है आपको करना। इसके अंदर आएंगे, ये नहीं किया तो भी चलेगा, कॉन्स्ट ऐसे कर लो। और यहाँ पे आपको अभी क्या भेजना जरूरी है? यहाँ पे भेजना है ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन ऐसे ऑथोराइजेशन कोलन और वापस से टिक। यहाँ पे चाहिए बेस, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? बेस यूआरएल। यहाँ पे चाहिए आपको टोकन, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? टोकन चाहिए इसको बुलाने के लिए, हमेशा के लिए। तो टोकन के लिए अभी आप लोग मुझे बताओगे कि ये टोकन जो है एवरी एपीआई में आपको भेजना है सबसे पहले। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे बेरर और स्पेस देके डॉलर, और मान लेते हैं मेरे पास ये टोकन आ रहा है कहीं से। ठीक है, कहाँ से आ रहा है टोकन, कहाँ से मिल रहा है अपने को टोकन, कौन से सर्विस में से हमें टोकन मिल रहा है, कोई बता सकता है? प्राइवेट यूजर ऑथ से, तो वापस से वो यूज करनी पड़ेगी हमें, यूजर ऑथ। ठीक है, अभी हम लोग ये टोकन जो है यहाँ से ले लेंगे, मान लेते यूजर और डॉट गेट फ्रॉम लोकल, ऐसे डाल दिया है अपना, मान लेते। तो हमें रजिस्ट्रेशन में भी वो डालना पड़ेगा। उसके बाद, उसके बाद क्या क्या है? उसके बाद हमारा गेट कंट्रीज, गेट कंट्रीज ये गेट करेगा रिटर्न HTTP कोलन HTTP है ना यहाँ पे कि नहीं? रिटर्न HTTP, सॉरी इसके अंदर नहीं चाहिए था, बाहर की चीज है। गेट कंट्रीज ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे HTTP कोलन, और कौन सा है गेट कंट्रीज करने के लिए? एपीआई के लिए कौन सी है बताइए, कौन सी मेथड है HTTP की? सामने लिखा है आपके, बेस यूआरएल करेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या यूआरएल है कंट्रीज के लिए? कंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे गेट कंट्रीज ऐसे, ठीक है। लेकिन ये काम करेगा क्या? नहीं करना करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कॉन्स्ट हेडर इक्वल टू न्यू, और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? HTTP हेडर्स
पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑथोराइजेशन कोलन बेरर डॉलर बेरर. हर फंक्शन मध्ये करायला लागेल का सर? हा, हर फंक्शन मध्ये करायला लागेल असं. पण काय हे योग्य आहे का हर फंक्शन मध्ये करायचं? तुम्हाला वाटतं की सगळ्यांनी करायला पाहिजे? नाही सर. हेक्टिक वाला काम होऊन जाईल. गुड. आणि हेक्टिक वाला कामचं होऊन जाईल. दुसरा म्हणजे परफॉर्मन्स तुमचा डाऊन झाल्यासारखा आहे ना एव्हरी टाइम. आणि त्याच्यानंतर मग अरे हेडर पास नाही केला यार अजून. हेडर तर तयार केला आपण, हे पण पास नाही केला. हेडरला कसं पास करतात? बॉडीच्या नंतर असं देतात, हेडर्स कोलन जे काय आपलं हेडर आहे ते असं द्यायचं. म्हणजे मी तुम्हाला सांगत आहे याच्यासाठी की तुम्ही नॉर्मली जे आहे ते अशा पद्धतीने करता. म्हणजे एव्हरी एपीआय मध्ये तुम्हाला या पद्धतीने करावं लागणार आहे. असं प्रत्येक एपीआय. पण हे फिजिबल आहे का? प्रत्येक एपीआय मध्ये आपण हेडर घ्यावं आणि टाकावं, बरंचसं लॉजिक लिहावं? काय वाटतं तुम्हाला? ते तरी लाईन ऑफ कोड वाढून जाईल, कंपायलेशन टाइम आणि परफॉर्मन्स लो. हा, तर याच्यासाठी प्रत्येक रिक्वेस्टच्या अगोदर एक बेरियर लावतो आपण, एक म्हणजे मध्ये एक गोष्ट टाकतो, त्याला म्हणतात इंटरसेप्टर. काय म्हणतात त्याला? इंटरसेप्टर. म्हणजे एव्हरी रिक्वेस्टच्या अगोदर तो जो बेरर आहे तो अटॅच करून देईल हेडरला. म्हणजे तो जो काही इंटरसेप्टर आहे त्याचं काम आहे. म्हणजे प्रत्येक जी काही गेट पुट पोस्ट काहीही येऊ द्या, इथे तुम्हाला टाकायची गरज नाही. ती कुठून हँडल करतो आपण? कुठून हँडल करायला पाहिजे ती गोष्ट? कुठून हँडल करणार? तर आपण एक कॉमन एक बनवून घेणार, त्याला म्हणतात इंटरसेप्टर. मी मागच्या सेशन मध्ये पण कदाचित इंटरसेप्टर कोणासाठी तरी घेतलं, पण मला आठवत नाही एक्झॅक्टली. ठीक आहे. आता मी काय करणार, ह्या गोष्टी कोणत्यासाठी इंटरसेप्टर वापरतात? ऑल द रिक्वेस्टेड, जेवढ्या रिक्वेस्ट आहेत गेट पुट डिलीट, त्या सगळ्या रिक्वेस्ट ज्या आहेत त्या जाण्याआधी त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतात. तर ते चेंजेस आपण एका ठिकाणाहून टाकू शकतो आणि ते म्हणजे इंटरसेप्टर. आता तुम्हाला इंटरसेप्टरचा फायदा कळाला का? तर इंटरसेप्टर कसं जनरेट करतात? तर बघा, NG आणि लिहा इंटर सेप्टर आणि इंटरसेप्टरचं नाव. बेसिकली इंटरसेप्टर हा कोर भागामध्ये यायला पाहिजे, म्हणून इंटरसेप्टर आणि काय नाव, युजर ऑथ आहे ना आपला, ऑथ इंटरसेप्टर आपण करून घेऊया. ठीक आहे, कोरच्या आतमध्ये ऑथ नावाचं इंटरसेप्टर होऊन जाईल. तर आता हे जे इंटरसेप्टर आहे इथे तयार झालं असेल, ऑथ इंटरसेप्टर बघा तयार झालेलं आहे आणि HTTP इंटरसेप्टर आहे. इथे आपल्याला लॉजिक लिहायचं आहे की टोकन जे आहे ते घ्यायचं आहे आणि एव्हरी रिक्वेस्टला जे आहे ते आपण करणार आहोत. इंटरसेप्टर जनरेट केल्याच्या नंतर आपल्याला हे पण सांगायचंय की हे इंटरसेप्टर जे आहे कधी रन झालं पाहिजे आणि काय आहे. तर ते कुठे करतात सांगा मला, कोणीतरी आठवत असेल कोणाला तर app.module.ts मध्ये करून घेतो आपण. कुठे करतो आपण ते? प्रोवाइडर. येस, प्रोव्हायडर मध्ये आपण करून घेतो. आता इथे काय वापरणार आपण सांगा? HTTP इंटरसेप्टर. सांगा मला इथे काय वापरतो आपण? कोणीतरी आठवून सांगा. झालेलं आहे टॉपिक थोडस. एकच मिनिट कोणाला सांगा, मी पॉज करतो जरा 2 मिनिटे. काय लिहितात म्हणजे आपल्याला सांगावं